आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंक्रीट की बैचिंग एंड मिक्सिंग कैसे करते हैं, IS 456 में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं। IRC SP 96 2012 में बहुत सारे डिटेल दिया गया है, उन सबको रिफर भी किया जा सकता है। जब हम कंक्रीट की बैचिंग करते हैं तो जो उसमें एग्रीगेट लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, वाटर एडमिक्सचर, सबको हम लोगों को वेट से लेना चाहिए, प्रेफरेबल यही है। इन एक्सेप्शनल केसेस हम लोग वाटर एडमिक्सचर को बाई वॉल्यूम ले सकते हैं। तो या हम लोग उसको नॉमिनल मिक्स तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वॉल्यूम से मिक्सिंग कर सकते हैं, बट इन इम्पॉर्टेंट कंक्रीट उसमें हम लोगों को वेस्ट पेमेंट से ही, बाई मास ही कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज में आने वाले करना चाहिए। जो इक्विपमेंट की एक्यूरेसी हो, जो IS 4725 में दिया गया है, जो हमारा सीमेंट हो, जो वेइंग जिस पे हम कर रहे हो, उसकी एक्यूरेसी +- 2% की होनी चाहिए, +- 2% की होनी चाहिए, विद इन +- 2%। और जो हमारी एग्रीगेट एडमिक्सचर, वाटर, सैंड इत्यादि +- 3%, +- 3%, ये IS 456 के 10.2.2 क्लास में दिया गया है। जो हमारी बैच टाइप जो हम जिससे बैचिंग करते हैं, वो कितने प्रकार के बन सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो हमारा बैच टाइप, मिक्सिंग के जो बैच टाइप हैं, उसमें ग्रेविटी मिक्स टाइप है और फोर्स मिक्स टाइप के हैं। ग्रेविटी मिक्स टाइप और फोर्स मिक्स टाइप। जो ग्रेविटी मिक्स टाइप में दो होते हैं, टिल्टिंग टाइप, जो कि टिल्ट करते हैं, एक्सिस से टिल्ट रहते हैं कंक्रीट प्रोड्यूस करने में, और एक होता है ड्रम टाइप, जो कि एक्सिस पे ही वो रोटेट करते हैं। तो एक होगा ड्रम टाइप, दैट इज नॉन टिल्टिंग टाइप। दूसरा टिल्टिंग टाइप, टिल्टिंग टाइप, टिल्टिंग टाइप, और ये नॉन टिल्टिंग टाइप। वेरी बट NT रिटन, दैट इज नॉन टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग। और जो बिगर प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, दैट इज फोर्स टाइप। उसमें एक सिंगल शाफ्ट आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिंगल शाफ्ट होता है, ट्विन शाफ्ट होगा एंड पाइन टाइप होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये सिंगल शाफ्ट होगा, और दूसरा ट्विन शाफ्ट होगा, और जो थर्ड होता है वो पाइन टाइप होता है। जो कंक्रीट के मेकिंग में टेम्परेचर जो है, एवरेज डे टाइम टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो जो इंग्रेडिएंट हम कंक्रीट बनाने में यूज कर रहे हैं, उसका वो कूल होना जरूरी है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि हमको कंक्रीट के टेम्परेचर को 1 डिग्री से डाउन लाना है, तो उसके जो सीमेंट है, गेट है, उन सब के टेम्परेचर को हमको, वाटर है, इन सबको भी कूल करेंगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मिलेगा। जो हमारा कंक्रीट मिक्सिंग के समय प्रेफरेबल टेम्परेचर होना चाहिए, जब हम कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट शुड बी 30 डिग्री। जब हम कंक्रीट मिक्सिंग के समय में जो टेम्परेचर यूज करते हैं, दैट शुड बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। और जब हम पोरिंग लोकेशन पे, जब हम कंक्रीट को पोर करते हैं, तो मैक्सिमम वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, लोअर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी कंक्रीट जो बनेगी अच्छी रहेगी, अच्छा स्ट्रेंथ देगा, ड्यूरेबल कंक्रीट होगी। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो हमको वो सब उपाय करने हैं जिससे कि टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट को हम लोग डाउन ला सके। उसके लिए हम लोगों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कंक्रीट टेम्परेचर डाउन करने के लिए सीमेंट को 8 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्रीगेट को 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे करना पड़ेगा। जो भी टेम्परेचर चल रहा होगा उससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे करने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें टेम्परेचर में वो मिलता है। और वो स्पेशली ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। इसको यम इंटू एस इंटू डेल्टा टी जो
स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है, उससे भी हम लोग कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक टिपिकल अरेंजमेंट है हमारा जो बैचिंग प्लांट 30, 45, 60, 120 का होते हैं, उसका एक टिपिकल अरेंजमेंट है। ये समझ लीजिए कि कोई 40 क्यूबिक मीटर का बैचिंग प्लांट है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। कोड में भी दिया गया है जब 30 क्यूबिक मीटर पर आवर से ज़्यादा हो तो प्लांट शुड बी ऑटोमेटिक, और यदि हम 30 से कम का है तो दैट कैन बी सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो इसमें हमारा ऑटोमेटिक एक प्लांट होता है तो उसमें हम लोगों का एक फीडिंग हॉपर होगा। ये ये फीडिंग हॉपर नहीं रहेगा तो हम लोग को यहाँ रैंप बनाना पड़ेगा टू फीड। तो ये 4 बिन का हमारा एग्रेट बिन है, तो उसमें हम लोग एक फीडिंग हॉपर हो तो बढ़िया होता है। आजकल फीडिंग हॉपर ठीक रहता है, और फीडिंग हॉपर से हम मान लीजिए 4 बिन है तो वी कैन यूज इट फॉर 40, 20, 10 एंड सैंड। उस पर हम लोग फीडिंग हॉपर को भर लेते हैं, एंड देन उसके नीचे एक एग्रेट वेइंग हॉपर होगा और कन्वेयर बेल्ट होगी। जो एग्रेट वेइंग हॉपर कन्वेयर बेल्ट है वो सस्पेंडेड रहेगा लोड सेल पे। 4 लोड सेल होंगे, इसमें 4 लोड सेल होंगे और सस्पेंडेड रहेगा, सो दैट इट कैन वे द इंडिविजुअल एग्रीगेट व्हेन इट इज डिस्चार्ज ऑन टू इट। जब हॉपर में हम एग्रीगेट को वन बाई रेसिपी जो भी हमारी है, मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करना है, उसमें मुझे 430 केजी का सीमेंट लगेगा, 725 केजी का यदि कोर्स एग्रीगेट में 20 है, और 425 केजी 10 है, 612 केजी मान लीजिए सैंड है, 172 लीटर वाटर है। तो हमने एक डिजाइन तैयार की, उसमें 1 क्यूबिक मीटर, और मेरी बैचिंग की कैपेसिटी 1 क्यूबिक मीटर की है, तो ये सब लगेगा। तो इस हॉपर पे वो यहाँ से हम लोग उसको 1 बाई 1 ऑटोमेटिकली, मतलब वहाँ पे कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, यदि ऑटोमेटिक प्लांट है तो उतना गेट खुलेगा, उसके बाद वे कर करके उतना मटेरियल इस हॉपर पे आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पे जो भी डेंसिटी है 2400 केजी से हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बन रहा है। सैंड सैंड हमारी मान लीजिए सैंड 612, 425, 790, तो इतना केजी वेट यहाँ पे आ जाएगा। एंड दैट फिर यहाँ ये भी जरूरी है कि हमको मॉइस्चर करेक्शन करके ही इन वेट्स को लेना चाहिए। जो भी एसएसडी कंडीशन को जो हमारी मिट्टी एसएसडी कंडीशन में हुई है, तो जो भी मॉइस्चर करेक्शन आता है, आजकल के प्लांटों में ऑटोमेटिक भी है, बट वी शुड नॉट रिलाई अपॉन इट। वी कैन डू इट इन लेबोरेटरी स्मॉल टेस्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द मॉइस्चर एंड व्हाट शुड बी करेक्शन टू बी डन इन द वाटर वाटर कंटेंट। तो ये हमारा क्या कहते हैं पूरा ये सेटअप है। उसमें इसको कन्वेयर को चलाने के लिए एक 18 किलोवाट की मोटर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फीडिंग को चलाने के लिए 505 की है हमारा। जो इसके बाद जो सेंट्रल में जो सेंट्रल ऑफ द कंक्रीट होता है, वहाँ पे मिक्सर रहेगा, कंक्रीट मिक्सर। वो उसके टाइप हम लोग आगे पढ़ लेंगे। उसमें ये जाता है, पहले हम लोग थोड़ा वाटर डिस्चार्ज कर लेते हैं, फिर एग्रीगेट सैंड पहुँचता है, एंड देन सैलो लगे हैं। ये सैलो हमारे सीमेंट के और मिनरल एडमिक्सचर या फ्लाई एश जिनके हैं, वो सैलो से हम लोग फिर यहाँ पे उसका वेइंग कर लेते हैं, एंड देन वी डिस्चार्ज इनटू दी मिक्सर, एंड वाटर भी यहाँ वे होकर के डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो मिक्सचर है दैट आल्सो एट द लास्ट बी डिस्चार्ज टू मेक द परफेक्ट कंक्रीट। तो ये सब करने के बाद में जब हमारा मिक्सिंग हो जाता है, तो हॉपर यदि ये ट्विन शाफ्ट हॉपर है तो नीचे से खुलेगा, एंड वी कैन लोड टू द ट्रांजिट मिक्सर एंड टेक इट टू द साइट। ये जनरली जो कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है, इस तरह के मिक्सिंग प्लांट 60 से 70 लाख के बीच में आ जाते हैं। सैलो का जैसे 9 साढ़े 9 लाख का एक 100 टन का सैलो होगा, 8 साढ़े 8 लाख का 5 का सैलो होगा। ये अलग से इसको लेंगे 9-10 लाख रुपए का पड़ जाता है। तो इसलिए इसके सेटअप के लिए लगभग बजटेड अमाउंट 70 से 80 लाख रुपए का बजट है, तो एक अच्छा बैचिंग प्लांट हम लोग तैयार कर पाते हैं। इसमें जो इस पर्टिकुलर प्लांट में ट्विन शाफ्ट मिक्सर यूज किया गया है, जिसका रोटेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है, रैपिड मिक्स होता है, कम कम समय में 30 सेकेंड में डिस्चार्ज कर देता है। तो बहुत बड़े प्लांटों के लिए इस तरह का बैचिंग प्लांट जिसमें ट्विन शाफ्ट मिक्सर हो ज़्यादा उपयोगी होता है। और इसका जो ये पेटेंटेड है, और इसका जो डिटेल जो है IRC SP 96 में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, वहाँ पे इसको रिफर किया जा सकता है। तो इसका जो
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करते हैं, तो जो कंक्रीट की मिक्सिंग होती है बहुत ही फास्ट, बहुत ही प्रॉपर हो जाती है। और इसमें जो एनर्जी की सेविंग भी होती है, 95% होमोजेनिटी हम लोग 30 सेकेंड में मिल जाता है। तो दैट इज हाउ द सेविंग ऑफ एनर्जी इज आल्सो देयर। यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं जो मिक्सिंग होमोजेनिटी है लगभग 95% इन 30 सेकेंड मिल जाता है। रैपिड ऑप्टिमल सस्पेंशन ऑफ 20 मटेरियल। और इसमें जो ये देखा भी गया है, रिसर्च में भी पाया गया है कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट जो बनाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा आता है। सो वी कैन रिड्यूस द सीमेंट आल्सो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्विन शाफ्ट मिक्सर्स। और ट्विन शाफ्ट मिक्सर का एडवांटेज बहुत है, नीचे डिस्चार्ज पूरा हो जाता है, और जो क्लाइडिंग्स लगी हुई हैं वो क्लाइडिंग को भी बहुत ज्यादा वियर एंड टियर नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सर इज एडवांटेजेस फॉर द बिगर प्रोजेक्ट। दूसरा पाइन टाइप का मिक्सर है। जो पाइन टाइप हम लोग ज्यादातर प्रीकास्ट यार्ड में या स्मॉल पोर्ट्स हैं वहां पे यूज करते हैं। ये भी जो इसका कोड है IS 12119 में, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, और कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल इस कोड में दिया गया है। और इसमें ये जो पैन मिक्सर होता है, पैन मिक्सर की कैपेसिटी के हिसाब से उसके पैडल्स या आर्म रहते हैं 5, 7, 9, 10 डिपेंडिंग अपॉन किस कैपेसिटी का हमारा पैन है। और इसकी भी मिक्सिंग बहुत प्रॉपर होती है। एक स्क्रैपर लगा रहता है ताकि क्लाइडिंग के ऊपर में कंक्रीट ना लगे। थोड़ा वियर एंड टियर इसमें ज्यादा होता है। इस तरह के प्लांट में थोड़ा इसका पैन का वियर एंड टियर वाल को ज्यादा करता है। थोड़ा मेंटेनेंस भी इसमें मेंटेनेंस को भी ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो IS 12119 में, इसमें जो लीटर होगा, जो उसकी कैपेसिटी होगी इन लीटर है, और उसका जो सफिक्स होगा P से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 375P, 500P, 700P, 1000P, 1500P एक्सेट्रा। इसका जो RPM होता है दैट इज लगभग 1500 RPM इसका मिक्सिंग का RPM होता है। और जो मिक्सिंग इसमें भी 30 सेकेंड में हो जाती है। यदि इट इज नॉट गिवन देन वी कैन ऑप्ट फॉर द 60 सेकेंड। और जो इसका एक यदि ग्राफिकल देखेंगे तो दिस इज ड्राई मिक्सिंग, फिर वेट मिक्सिंग, देन मिक्सिंग टाइम। दिस टोटल साइकिल शुड बी कंप्लीटेड इन 30 सेकेंड। ये हमारा एक टिपिकल अरेंजमेंट है। यदि हम स्टोरेज कर रहे हैं तो हमको प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो हमारी कंक्रीट अच्छी बन के आएगी। और इसमें जो मिक्सर्स यूज होते हैं, जो हार्ट ऑफ द कंक्रीटिंग है, वो 3 टाइप के होते हैं। एक सिंगल हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा सिंगल शाफ्ट, ट्विन शाफ्ट, आर्क पॉइंट टाइप का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। यदि हमारा प्रोजेक्ट बिगर साइज का, वी मस्ट गो फॉर ट्विन शाफ्ट। एंड यदि स्मॉलर प्रोजेक्ट है, प्रीकास्ट या कंट्रोल कंक्रीट प्रोड्यूस कर लिए, वी कैन गो फॉर दी पाइन टाइप। ये हमारे ये नॉन टिल्टिंग टाइप का है। जैसे भाई का यहाँ पे 30 किलोमीटर तक काफी होता है इन इंडिया। तो दिस इज नॉन टिल्टिंग टाइप। इसके जो नॉन टिल्टिंग टाइप होगा, इसका भी कैपेसिटी जो भी एग्रीगेट और साइंड सीमेंट वॉल्यूम में ले सकता है, फ्रॉम दैट वॉल्यूम इज डिसाइडेड, उसकी कैपेसिटी हो जाती है। और सामने जब एम्प्टी लगा रहे सफिक्स में, तो हमको समझ रहे नॉन टिल्टिंग है। तो ये इसका भी IS 1791 में पूरा डिटेल में कैसा इक्विपमेंट के पूरे डिटेल दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन पूरा दिया गया है। इसमें जो बिन होती है वो स्टार बिन होती है, और इसको ऑटोमेटिक भी बना लेते हैं। और ऑटोमेटिक भी इस तरह के प्लांट आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका मिक्सिंग टाइम लगभग 1.5 मिनट का होता है। ये इफ इट इज नॉट गिवन तो IS 456 में इसका 2 मिनट दिया गया है। तो वी कैन गो फॉर 2 मिनट मिक्सिंग इफ इट इज नॉट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। या हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर में साइड और परफॉर्मेंस से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। और फिर जो है टिल्टिंग टाइप, इसका भी कैपेसिटी जैसे 100 वॉल्यूम है 100 लीटर, इसके साथ टी लगा रहेगा, 150 है, टी लगा रहे हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड इस टिल्टिंग टाइप मिक्सर। ये ऑलरेडी 1791 में इसका नाम डिजिग्नेशन दिया गया है। और इसमें मटेरियल लेने के बाद में ये दूसरे साइड में रोटेट करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रोटेट करता है। दिस मिक्सिंग आल्सो शुड बी 2 मिनट की मिक्सिंग करनी चाहिए टू गेट द होमोजेनस मटेरियल। So thanking you with this
I understand this batching and mixing of concrete will be clear to you all. Thank you.